आज का हमारा ये जो वीडियो है, ये वीडियो व्याकरण क्रिया के काल भाग 2 भूतकाल इसके ऊपर बना है। आपने व्याकरण क्रिया के काल वर्तमान काल भाग 1 ये वीडियो देखे होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल में जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखे होंगे और वो होमवर्क किए होंगे। आपका किया हुआ होमवर्क सही है या गलत है, आइए देखते हैं उसको। हमने जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क में प्रश्न पहला आपसे पूछा गया था, मुझे अभिवादन का ध्यान आता है। मुझे अभिवादन का ध्यान आता है, इसको सबसे पहले काल पहचानना था। काल पहचानने के बाद में काल के जो वर्तमान काल के जो 3 प्रकार है उसमें से एक में काल पहचानना और 2 में काल को परिवर्तन करके लिखना। तो आइए देखते हैं। मुझे अभिवादन का ध्यान आता है, इसका जवाब है सामान्य वर्तमान काल। ये वाक्य जो है सामान्य वर्तमान काल है, मतलब अब इसको दो वाक्यों में 2 काल में इसको परिवर्तन करना है। इस वाक्य का परिवर्तन 2 काल में करना है। कौन कौन से? अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल में। आइए देखते हैं इसको। अपूर्ण वर्तमान काल इसका कैसा होगा? मुझे अभिवादन का ध्यान आ रहा है। अभिवादन का ध्यान आ रहा है, ये हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। आपका जवाब ऐसे ही है। आइए देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। मुझे अभिवादन का ध्यान आया है। यहाँ पर क्रिया जो है वो वर्तमान काल में पूरी हो गई है, इसलिए उत्तर होगा इसका मुझे अभिवादन का ध्यान आया है, पूर्ण वर्तमान काल। आपका जवाब भी ऐसे ही है। उसके बाद देखिए, बेला के फूल मुरझा रहे हैं। इसका सबसे पहले हमको काल पहचानना है। बेला के फूल मुरझा रहे हैं, कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल। आपने भी ऐसे ही पहचाने। देखिए, इसको बनाना है हमको पूर्ण वर्तमान काल। बेला के फूल मुरझा गए हैं, पूर्ण वर्तमान काल। मुरझा गए हैं, मुरझाने की क्रिया पूरी हो गई है, इसलिए बेला के फूल मुरझा गए हैं। अब इसको बनाना है सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि ये अपूर्ण था। पूर्ण और सामान्य हमको बनाना है, तो अपूर्ण सामान्य वर्तमान काल बनेगा। बेला के फूल मुरझा जाते हैं। बेला के फूल मुरझा जाते हैं, ये बन जाएगा सामान्य वर्तमान काल। और इसी तरीके से हमने एक और आपको वाक्य दिए थे, लोगों ने पहाड़ काटकर मैदान बना डाले हैं। सबसे पहले तो हमको इसका काल पहचानना है। लोगों ने पहाड़ काटकर मैदान बना डाले हैं, जवाब आएगा इसका पूर्ण वर्तमान काल। अब ये वाक्य पूर्ण वर्तमान काल है, तो इसको हमको 2 काल में परिवर्तित करना पड़ेगा। कौन से 2 कालों में? एक तो अपूर्ण वर्तमान काल और दूसरा सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल कैसे बनेगा? लोग पहाड़ काटकर मैदान बना रहे हैं। क्या हुआ वाक्य? अपूर्ण वर्तमान काल। लोग पहाड़ काटकर मैदान बना रहे हैं। अब सामान्य वर्तमान काल कैसा बनेगा? लोग पहाड़ काटकर मैदान बनाते हैं। लोग पहाड़ काटकर मैदान बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क किए होंगे, वो सही होगा, और अगर सही नहीं होगा तो उसको आप सही कर लीजिए। आइए आज हम पढ़ते हैं क्रिया के काल का भाग 2 भूतकाल। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भूतकाल के भी 3 प्रकार होते हैं। भूतकाल के भी 3 प्रकार होते हैं, आप तो जानते ही हैं। एक सामान्य भूतकाल, एक सामान्य भूतकाल, और दूसरा अपूर्ण भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, और तीसरा पूर्ण भूतकाल। तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल। आइए ये तीनों प्रकारों को अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम अपूर्ण भूतकाल। आज के इस टॉपिक में हम
भूतकाल पढ़ रहे हैं, उसमें से दूसरा भाग अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य लेते हैं हम। मैं किताब पढ़ रहा था, एक वाक्य, मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था। मेरा किताब पढ़ने का काम कैसा था? पढ़ रहा था, मतलब शुरू था। मेरा किताब पढ़ने का काम कैसा था? शुरू था। था भूतकाल है, मतलब क्रिया जो है इसमें हो गई है, क्रिया जो है इसमें हो गई है, उसी को कहते हैं भूतकाल, इसमें क्रिया हो जाती है। मैं किताब पढ़ रहा था, पढ़ने का काम भूतकाल में शुरू था, इसलिए कौन सा हो गया ये? अपूर्ण भूतकाल। दूसरा वाक्य लेते हैं हम। स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी, स्टेशन पर गाड़ी रुक रही थी, स्टेशन पर गाड़ी रुक रही थी। गाड़ी के रुकने का काम पूरा हो गया था क्या? नहीं, गाड़ी के रुकने का काम चल रहा था, वो भी काय में? भूतकाल में, इसलिए इसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्रिया जो है वो अपूर्ण है, वो काय में? भूतकाल में अपूर्ण है, इसलिए गाड़ी स्टेशन पर रुक रही थी। तीसरा वाक्य लेते हैं हम। सूरज निकल रहा था, सूरज निकल रहा था। सूरज के निकलने का काम शुरू था, सूरज के निकलने का काम कैसा था? शुरू था, निकल रहा था। अभी पूरा निकला था क्या वो? नहीं, पूरा नहीं निकला था, उसका निकलने का काम जो है वो चल रहा था, और काय में? भूतकाल में चल रहा था, इसलिए क्या होगा ये? अपूर्ण भूतकाल। तीनों वाक्य आपके समझ में आ गए होंगे। दोबारा देखते हैं। मैं किताब पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ने का काम चालू था। क्रिया कैसी थी? अपूर्ण थी। पूरी हो गई क्या? पढ़ने का काम पूरा हो गया क्या उसका? किताब पढ़ लिया क्या उसने? नहीं, किताब पढ़ रहा था। कायम पढ़ रहा था? भूतकाल में। किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था। क्रिया जो है वो भूतकाल के अंदर अपूर्ण है, अपूर्ण थी, इसलिए कहा गया अपूर्ण भूतकाल। स्टेशन पर गाड़ी रुक रही है, गाड़ी के रुकने का जो काम है वो चल रहा है। गाड़ी के रुकने का काम खत्म नहीं हुआ, गाड़ी रुकी नहीं अभी, रुक रही है, रुकने का काम चालू है। क्रिया जो है वो अभी शुरू है, मतलब क्रिया पूर्ण नहीं हुई, इसलिए कहा इसको अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसके बाद सूरज निकल रहा था, सूरज के निकलने का काम चल रहा था। सूरज निकला था क्या? नहीं, निकल रहा था। सूरज के निकलने का काम चल रहा था, इसलिए क्रिया जो है वो कैसी है? क्रिया अपूर्ण है, इसीलिए इसे कहा है अपूर्ण भूतकाल। आइए देखते हैं पूर्ण भूतकाल। तीसरा टॉपिक भाग का पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में हमने देखा, अपूर्ण भूतकाल में मैं किताब पढ़ रहा था। वाक्य था मैं किताब पढ़ रहा था। कौन सा काल है ये? मैं किताब पढ़ रहा था। अभी देखिए हमने कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल है ये। मैं किताब पढ़ रहा था। हम कौन सा काल देख रहे हैं? पूर्ण भूतकाल देख रहे हैं। पूर्ण भूतकाल में वाक्य को कैसा बनाएंगे? क्रिया पूरी होनी चाहिए। मैंने किताब पढ़ी थी। किताब पढ़ने का काम खत्म हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर किताब पढ़ने का काम चल रहा है, तो अपूर्ण भूतकाल। यहां पर किताब पढ़ने का काम हो गया था,
इसलिए क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। मैंने किताब पढ़ी थी। दूसरा वाक्य लेते हैं हम। दूसरा वाक्य है, हमने लिया था गाड़ी, स्टेशन पर गाड़ी, स्टेशन पर गाड़ी रुक रही थी। स्टेशन पर गाड़ी रुक रही थी। गाड़ी के रुकने का काम जो है वो चल रहा था। क्रिया यहां पर पूर्ण नहीं हुई है। भूतकाल के अंदर गाड़ी स्टेशन पर रुक रही है, क्रिया जो है वो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ये काल हमने देखा था कौन सा हुआ? अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकाल के इस वाक्य को, अपूर्ण भूतकाल के इस वाक्य को हमको भूतकाल बनाना है, पूर्ण भूतकाल बनाना है, ये वाला पूर्ण भूतकाल। तो जवाब क्या होगा? स्टेशन पर, स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। यहां पर गाड़ी के रुकने का काम जो है वो पूरा हो गया था। स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी, जो गाड़ी के रुकने का जो काम है, रुकने की जो क्रिया है वो पूरी हो गई। तो ये क्या हुआ फिर? ये हुआ पूर्ण भूतकाल। हमने देखे अपूर्ण में स्टेशन पर गाड़ी रुक रही थी, अपूर्ण भूतकाल। दूसरा देखे स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी, पूर्ण भूतकाल। उसके बाद में तीसरा सेंटेंस था हमारा, हमने तीसरा सेंटेंस लिया था, सूरज निकल रहा था। सूरज निकल रहा था। सूरज निकल रहा था, कौन सा काल है? सूरज निकल रहा था। सूरज के निकलने का काम चल रहा था, अपूर्ण भूतकाल। सूरज के निकलने का काम चल रहा था, अपूर्ण भूतकाल हुआ। अब इसको पूर्ण भूतकाल बनाना है हमको। कैसे बनेगा बताओ तो, बताओ कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? हाँ, ये बनेगा पूर्ण भूतकाल। सूरज निकला था, सूरज निकला था। सूरज के निकलने का काम पूरा हो गया था, इसलिए सूरज निकला था। समझ में आ गया पूर्ण भूतकाल? अपूर्ण भूतकाल समझ में आ गया, पूर्ण भूतकाल भी उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम सामान्य भूतकाल। अब देखते हैं कौन सा काल? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य भूतकाल ये एक ऐसा काल है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है सामान्य भूतकाल में। सामान्य भूतकाल बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे पास सामान्य भूतकाल को समझने का एक आसान सा तरीका है, मैं आपको बताता हूं। इसीलिए मैंने सामान्य भूतकाल बाद में लिया। सामान्य भूतकाल कैसा होता है? जैसे अभी अभी कोई काम हुआ है, बस क्रिया जो है बस अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है, वो होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल मतलब देखिए, नंबर 1 सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का हम उदाहरण लेते हैं। हमने एक वाक्य लिया था, हमने एक वाक्य लिया था, मैं किताब पढ़ रहा था। मैं किताब पढ़ रहा था। कौन सा काल? बोलिए कौन सा काल है? अभी देखिए हमने, हाँ बराबर है, अपूर्ण भूतकाल। कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल है। इसी को हमने क्या किए? पूर्ण बनाए। कैसा? मैंने किताब पढ़ी
थी। कौन सा काल? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। अब हमको इसको क्या बनाना है? अब हमको इसको सामान्य भूतकाल बनाना है। कौन सा काल? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में जवाब आएगा आपका, मैंने किताब पढ़ी। मैंने किताब पढ़ी, बस अभी अभी मैंने किताब पढ़ी। अगर यही वाक्य मैंने किताब पढ़ी, इसको अगर आप थी लगा देते हैं, मैंने किताब पढ़ी थी, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जब आपको किसी वाक्य पर ये शक हो जाए कि सामान्य भूतकाल है पर हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो इसको आप क्या करो? इसको आप सबसे पहले पूर्ण भूतकाल बना दो। क्या बनाओ? पूर्ण भूतकाल। मैंने किताब पढ़ी, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, मैंने किताब पढ़ी थी, और इसमें का थी निकाल लो। दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य लिए थे हमने, स्टेशन पर गाड़ी रुक रही थी। स्टेशन पर गाड़ी क्या कर रही थी? स्टेशन पर गाड़ी रुक रही थी। गाड़ी के रुकने का काम चल रहा था, इसलिए ये कौन सा हुआ था? अपूर्ण भूतकाल। कौन सा हुआ? अपूर्ण भूतकाल। अब इस अपूर्ण भूतकाल को हमने पूर्ण भूतकाल बनाया। स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। कौन सा काल हुआ? पूर्ण भूतकाल। स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी, कौन सा काल हो गया? ये हो गया पूर्ण भूतकाल। अब हमको इसको कौन सा काल बनाना है? सामान्य भूतकाल बनाना है। चलो बनाओ तो। क्या उत्तर आएगा? स्टेशन पर गाड़ी रुकी। ये कौन सा काल हो गया? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल को पूर्ण भूतकाल बनाओ। स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। पूर्ण भूतकाल बनाए हुए सेंटेंस में से थी निकाल लो। कौन सा बन जाता? सामान्य भूतकाल बन जाता। अभी देखिए सामान्य भूतकाल का सेंटेंस देखते हैं। हमने यहां पर बनाए थे, मैंने किताब पढ़ी। आपका किताब पढ़ने का काम हो गया ना? बस अभी अभी हुआ है किताब पढ़ने का। मैंने किताब पढ़ी, स्टेशन पर गाड़ी रुकी, मतलब क्रिया हो गई। भूतकाल में यही तो होता है, इसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। एक और सेंटेंस लेते हैं हम। तीसरा था हमारा, सूरज निकल रहा था। सूरज निकल रहा था, कौन सा काल है? ये काल था अपूर्ण भूतकाल। ये कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? सूरज निकल रहा था। सूरज के निकलने का काम चल रहा था, इसलिए क्या हुआ? भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल बनाइए इसको। चलो बोलो, क्या लिखूं? सूरज निकला था, कौन सा काल? पूर्ण भूतकाल। कौन सा काल? पूर्ण भूतकाल। अब इसको हमको बनाना है सामान्य भूतकाल। बोलो क्या होगा इसका जवाब सामान्य भूतकाल का? सूरज, सूरज निकला। सूरज निकला। क्या हो गया? सूरज निकला। सूरज के निकलने का काम पूरा हो गया। अभी अभी सूरज निकलने का काम पूरा हो गया। सूरज निकला, सामान्य भूतकाल। सूरज निकला, सामान्य भूतकाल। इसको पूर्ण भूतकाल बनाए तो सूरज निकला था। अगर हमको कंफ्यूजन होता है किसी वाक्य के अंदर, तो आप सबसे पहले इसको क्या करो? सबसे पहले इसको आप पूर्ण भूतकाल बना लो, और पूर्ण भूतकाल बनाने के बाद में उसमें से था या थी जो आखिरी क्रिया है वो निकाल लो। जैसे था निकाल ली, बचा सूरज निकला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, ये तीनों भी काल के प्रकार समझ में आए होंगे। आइए देखते हैं
होमवर्क। होमवर्क पहले मैं आपको समझा देता हूं कि होमवर्क आपको कैसा करना है। एक सेंटेंस लेते हैं हम। राजेंद्र बाबू को पहली बार स्टेशन पर देखा था। वाक्य है, राजेंद्र बाबू को पहली बार स्टेशन पर देखा था। राजेंद्र बाबू को पहली बार स्टेशन पर देखा था। चलो बोलो कौन सा काल है ये? राजेंद्र बाबू को पहली बार स्टेशन पर देखा था। था आ गया मतलब भूतकाल। देखा था, देखने की क्रिया पूरी हो गई, मतलब कौन सा काल है? काल पहचान, पूर्ण भूतकाल। पहला सेंटेंस है, आपको पहले सेंटेंस में क्या करना है? काल पहचानना है। अब पूर्ण भूतकाल ये हो गया। अब चलो इसको क्या बनाओ? इसको बनाओ अब अपूर्ण भूतकाल। कौन सा काल बनाओ? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, इसको बनाओ अपूर्ण भूतकाल। चलो बनाओ तो, कैसे बनेगा अपूर्ण भूतकाल? बनेगा राजेंद्र बाबू को पहली बार स्टेशन पर देख रहे थे। राजेंद्र बाबू को पहली बार स्टेशन पर देख रहे थे। कौन सा काल बना ये काल बना है अपूर्ण भूतकाल। कौन सा काल? अपूर्ण भूतकाल। अब क्या बनाना है? पूर्ण भूतकाल भी हो गया, अपूर्ण भूतकाल भी हो गया। अब कौन सा काल बनाना है? सामान्य भूतकाल बनाना है। सामान्य भूतकाल में बनेगा राजेंद्र बाबू को पहली बार स्टेशन पर देखा। ये कौन सा काल बन गया? सामान्य भूतकाल। समझ में आया क्या? दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं। दूसरा एक सेंटेंस है, गांव के फूल अब ज्यादा सुंदर लग रहे थे। गांव के फूल अब ज्यादा सुंदर लग रहे थे। गांव के फूल अब ज्यादा सुंदर लग रहे थे। कौन सा काल होगा? बताओ तो, बताओ जरा कौन सा काल है? तो अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। काल पहचाने। अब क्या करना है? अब इसको बचे हुए दो कालों में परिवर्तित करना है, इसका परिवर्तन करना है। कौन सा काल बनाएंगे? अपूर्ण हो गया तो भूतकाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल है तो इसको पूर्ण भूतकाल बनाएंगे। गांव के फूल अब ज्यादा सुंदर लगने लगे थे। क्या आएगा? गांव के फूल अब ज्यादा सुंदर लगे थे। कौन सा काल हो गया? पूर्ण भूतकाल। कौन सा? पूर्ण भूतकाल। अब उसके बाद में इसको क्या बनाना है? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या बनेगा? गांव के फूल अब ज्यादा सुंदर लगने लगे। क्या हो गया? सामान्य
भूतकाल। सामान्य भूतकाल। आगे समझ में? अब चलो होमवर्क। अब होमवर्क में क्या करना है आपको? होमवर्क में आपको एक 3 प्रश्न दिए जाएंगे। तीनों प्रश्नों में से उसको तीनों को आपको ट्रांसफर करना है। नंबर 1 लिख लीजिए होमवर्क, आपके कॉपी में लिख कर रखना है इसको। अगर आपने भाग 1 में देखे होंगे तो 1 भी देख लेना। नंबर 1 होमवर्क का है, उसने पुराना गीत गाया। उसने पुराना गीत गाया। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका जो काल है वो काल पहचानना है। ये काल पहचानने के बाद में भूतकाल के 2 वाक्य, 2 काल, भूतकाल के 2 काल, वर्तमान काल के 3 काल, ऐसे 5 कालों में आपको बदलना है। जैसे उसने पुराना गीत गाया, कौन सा वाक्य है ये? कौन सा है? जो भी होगा इसको 5 काल में बदलना है। कौन कौन से 5 काल में? इसको भूतकाल के 3 इसमें। अगर ये पूर्ण भूतकाल अगर है तो इसको आपको सामान्य भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल में, सामान्य वर्तमान काल में, अपूर्ण वर्तमान काल में, पूर्ण वर्तमान काल में। आपको मैंने 6 काल पढ़ाया है, 6 प्रकार, 2 काल के 6 प्रकार, वर्तमान काल के 3 प्रकार, भूतकाल के 3 प्रकार। 6 कालों में से कोई एक काल होगा ना, ये पहचान दिए अपन ने। फिर बचे कितने? 5। तो वो 5 काल में इसको आपको परिवर्तन करना है। दूसरा लेते हैं, दूसरा वाक्य लेते हैं। मैंने कई बार अपनी आयु के वर्षों को टटोला था। मैंने कई बार अपनी आयु के वर्षों को टटोला था। इसका भी क्या करना है? एक बार काल पहचानना है और बाकी के बचे हुए 5 कालों में इसको परिवर्तित करना है। समझ में आया क्या? तीसरा वाला होमवर्क का प्रश्न, लेखिका को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। लेखिका को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। पहले क्या करना है? इसका काल पहचानना है और उसके बाद में इसको बाकी के काल में परिवर्तित करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि भूतकाल आपके समझ में आया होगा। मैंने इसके पहले ही आपको कहा है कि काल के मेरे 4 भाग आएंगे। एक वर्तमान काल भाग 1, 2 आज का भूतकाल भाग 2, तीसरा भाग आएगा भविष्य काल का, उसमें भविष्य काल के बारे में बताया जाएगा। और जो चौथा भाग है वो चौथे भाग में हम एक सेंटेंस को लेंगे और बाकी के सारे कालों में उसको परिवर्तित करेंगे, उसको परिवर्तित करना सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे साथी जो है उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए।